Good morning, students. In previous lecture, we studied about autotrophic nutrition. Today, we are going to discussing about heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition परपोषी या विषम पोषी पोषण। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और मीन्स परपोषी या विषम पोषी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करता है। इसके लिए यह किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर होता है। यह विभिन्न विधियों द्वारा विभिन्न रूपों में दूसरे जीवधारी से भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवधारियों को हेटरोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर यह पोषण भी कई प्रकार का होता है। फर्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी पोषण। सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन मीन्स मृतोपजीवी पोषण। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मीन्स सहजीवी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जंतु समपोषी पोषण। अब हम लोग इसमें से एक एक की स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स परजीवी पोषण। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में जीवधारी किसी जीवित जीव के शरीर से, वो चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, उसके शरीर पर रह करके भोजन अवशोषित करता है या भोजन प्राप्त करता है। ऐसे पोषण को पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे पैरासाइट कहते हैं, परजीवी। और जिससे भोजन प्राप्त करता है उसे होस्ट या पोषक कहते हैं। इसमें परजीवी पोषक के शरीर से भोजन प्राप्त करता है तथा इसको कोई ना कोई रोग दे देता है। अगर जीवधारी जंतु शरीर के ऊपर होता है, जिस प्रकार रिंगवर्म वगैरह, दाद वगैरह हो जाता है हम लोगों को, तो उसे कहते हैं एक्टो पैरासाइट। और अगर जंतु शरीर के अंदर होता है, जैसे केचुए, हम लोग के पेट में केचुए पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं एंडो पैरासाइट। इस प्रकार का पोषण मुख्यतः बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है
सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के पोषण में जीवधारी मृत तथा सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें जीवधारी मृत पदार्थ जैसे लकड़ी या कोई जंतु या कोई जीव मर करके सड़ रहा होता है, उससे अपना भोजन अवशोषित करता है। इसमें अगर वो जंतु होता है तो उसे सैप्रोजोइक एनिमल कहते हैं, और अगर पौधा होता है तो सैप्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। तथा इस प्रकार के न्यूट्रिशन को में सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मीन्स एनिमल के केस में इसे सैप्रोजोइक एनिमल और इस पोषण को सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्लांट के केस में इसे सैप्रोफिटिक प्लांट या इस न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई ईटीसी होते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता और मशरूम भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। कुकुरमुत्ता आप देखते हैं सड़े गले पदार्थों पर उगता है जहाँ पत्तियाँ वगैरह सड़ती हैं, और मशरूम भूसे पर उगता है। भूसा भी एक सड़ा गला मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इस प्रकार ये सैप्रोफाइट होते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में दो जीवधारी एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं, और इन दोनों जीवों के इस प्रकार के संबंध को सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस मीन्स सहजीविता। इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवधारी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया ई कोलाई, हमारे आंत में ये कुछ विटामिन्स और अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है तथा बदले में यह हम लोगों से भोज्य पदार्थ और सुरक्षा प्राप्त करता है। इसी प्रकार दलहनी फसलों मीन्स जैसे चना, मटर, अरहर आदि की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों को रूट नोड्यूल्स कहते हैं। रूट नोड्यूल्स, इसमें ये रूट नोड्यूल्स है। रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और बदले में पौधे से भोजन और सुरक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार ये दोनों जीव सिम्बायोटिक जीव होते हैं। मतलब इस प्रकार के संबंध में दोनों जीवधारी को एक दूसरे से लाभ होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है
होलोजोइक न्यूट्रिशन, जंतु समपोषी पोषण। जंतु समपोषी पोषण मीन्स इस प्रकार का पोषण मुख्यतः जंतुओं में ही पाया जाता है। जंतुओं के बारे में आपको पता है कि जंतु अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह पोषण भी पोषक पदार्थ के आधार पर कई प्रकार का होता है, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, इंसेक्टिवोरस, सैंगिवियोरस, कैनिबल्स, कैप्रोजोइक। हार्बिवोरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, ऑमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी, इंसेक्टिवोरस मीन्स कीटाहारी या कीटभक्षी, सैंगिवियोरस मीन्स रुधिर चूसी, कैनिबल्स मीन्स स्वजाति भक्षी और कैप्रोजोइक मीन्स मल भोजी। अब हम लोग इसके बारे में एक एक कर जानेंगे। हर्बिवोर्स मीन्स शाकाहारी मीन्स इस प्रकार के पोषण में जीवधारी प्लांट्स को या उसके प्रोडक्ट को यूज करता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बकरी, हिरन, गाय आदि, ये सभी शाकाहारी होते हैं। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी, इस प्रकार के पोषण में जीवधारी किसी दूसरे शाकाहारी जीव को खाता है, मीन्स मांस को खाता है, जैसे ओल्फ मीन्स भेड़िया, टाइगर, लायन आदि, खरगोश, बकरी और हिरन आदि को खाते हैं। ऑमनिवोर्स मीन्स सर्वाहारी मीन्स दोनों को खाते हैं, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। जैसे इसमें मनुष्य है या केचुआ है, केचुआ मिट्टी खाता नहीं, सब कुछ खाता है। या मेढक है, मेढक कीट पतंगों को भी खाता है, कुछ पौधे की पत्तियाँ वगैरह भी खा लेता है। या काकरोच है, इस तरह से ये जीव सर्वाहारी होते हैं। इंसेक्टिवोरस मीन्स जो कीटों को खाते हैं, जैसे मेढक है, सर्प है, ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीटों को खाते हैं। सैंगिवियोरस मीन्स रुधिर चूसी मीन्स जो रुधिर को चूस करके अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे मच्छर, जोंक, खटमल आदि। नेक्स्ट है कैनिबल्स मीन्स स्वजाति भक्षी। इस प्रकार के पोषण में जीवधारी स्वयं अपनी ही जात के सदस्य का भक्षण करता है, जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, कुछ सर्प हैं जो छोटे सर्प को खा लेते हैं, या काकरोच है, बिच्छू हैं, इनमें इस प्रकार का पोषण होता है। नेक्स्ट है कैप्रोजोइक मीन्स मल भोजी। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो मल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे पिग है, रैबिट है। रैबिट एक बार वो अपच भोज्य पदार्थ का त्याग करता है और फिर वो उसे कंप्लीट डाइजेशन के लिए फिर ग्रहण कर लेता है, इसे कैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अब आप होमवर्क नोट करिए।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट, सहजीवी पोषण तथा सहजीविता किसे कहते हैं? एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? समझाइए।